कीजिए। माधुर्य जो रस है, माधुर्य रस का आश्रय लेकर के ही कोई भी आचार्य गुरु या कोई मास्टर, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, माधुर्य रस का आश्रय लेकर के ही जीव को वो अपनी ओर आकर्षित करता है। माधुर्य बड़ा सॉफ्ट है, एकदम मुलायम है, उसके अंदर बहुत आकर्षण है। लेकिन माधुर्य रस का आश्रय लेने में या उस माधुर्य रस के सॉफ्टवेयर में जाने में या उसके द्वारा कुछ भी कार्य करने में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारे पास ब्रह्मचर्य का बल हो, हमारे पास तेज का बल हो, सदाचार का बल हो, हमारे पास संयम का बल हो। अगर ऐसा बल है आचार्य के पास, गुरु के पास, तभी वो इस सॉफ्टवेयर का, इस यंत्र का आश्रय लेता है। यदि जरा सा भी स्लिप होगा तो समझो वो वेश्यागामी हो जाएगा। तो कोई भी गुरुजन माधुर्य रस का आश्रय लेकर के जीवों को आकर्षित करता है। जब वो देखता है कि जीव आकर्षित हो गया, तब वो वात्सल्य माधुर्य को ब्लॉक करके वात्सल्य रस का आश्रय लेकर के जीवों का कल्याण करता है, अर्थात साधकों पर, शिष्यों पर शासन करता है वात्सल्य से। क्योंकि माधुर्य से तो तबाह हो जाएगा व्यक्ति, अभी तो कच्चा ही है बच्चा। तो वात्सल्य में बहुत दिनों तक अपने साधकों को बहुत भली भांति उनको भजन कीर्तन इत्यादि, ब्रह्म चिंतन इत्यादि में दक्ष करता है। लेकिन जब वात्सल्य रस का भी एक सीमा होती है, तो वात्सल्य से हट करके जब वो देखते हैं कि जीव अब आगे नहीं बढ़ रहा वात्सल्य से, तो उस वात्सल्य रूपी सॉफ्टवेयर को भी त्याग करके वो शासन करने लगते, दास से रस का आश्रय लेते हैं। अर्थात अपने भक्तों को दास तत्व की ओर उसका बोध कराते। जीवेर कृष्ण नित्य दास, जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। और जैसे ही उसको दास बनाने की, भगवान का दास कैसे बना जाए, इस प्रकार से उस पर शासन होता है, तो एकदम बिलबिलाने लगता है। और बस यहीं से वो संख्या कम होने लगती है विद्यालय की, गुरुकुलों की, मठों की, कि ऐसे कैसे होगा। तो भगवान कपिल अपनी मां देवहूति को भक्ति के संदर्भ में, कि भक्ति किस प्रकार से, भक्ति की व्याख्या और पूरा विस्तार से चर्चा करने में इस चीज को उन्होंने स्पष्ट कहा है। तत्व वर्णाश्य तत्वा तेषाम ब्राह्मण उत्तमा ब्राह्मण शवपि वेदज्ञो हर्ता यज्ञो अभ्यधिक स्थितः। मनुष्यों में 4 वर्ण ही श्रेष्ठ हैं, उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्र कह रहा है। अब देखिए कितने भगवान यहाँ क्या बात कह रहे हैं। मनुष्य में 4 वर्ण श्रेष्ठ है, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मगर ब्राह्मणों में वेद को जानने वाला उत्तम है। और वेदज्ञों में, यानी कि जिसने वेदों को जान लिया है, वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाला और श्रेष्ठ है। अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उससे ज्यादा श्रेष्ठ वेद को जानने वाला उत्तम। और जो वेद को जान गया है लेकिन उसके तात्पर्य को नहीं जानता है अभी, तो तात्पर्य जानने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। और अब तात्पर्य जान गया, और भगवान आगे कह रहे हैं कि अर्थ ज्ञात संशय यक्षतः ततः, अर्थात तात्पर्य जानने वालों से भी ज्यादा श्रेष्ठ माताजी वह व्यक्ति है जो संशय निवारण करने में कुशल है। तीसरी कैटेगरी ब्राह्मण की बता दी, जो मनुष्य का, जो साधक का, जो भक्त का संशय भी दूर कर दे। ये सबके बस की बात नहीं है।
ये मेरे प्रभुपाद जी थे जिन्होंने संशय को दूर किया। संशय दूर करने वाला जो व्यक्ति है माता जी, वो और भी श्रेष्ठ है। उनसे भी अपने वर्णा जो चित्त धर्म का पालन करने वाले हैं तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले जो लोग हैं माता जी, वो सबसे श्रेष्ठ है। ये चारों कैटेगरी होने के बाद जिसने अपने वर्ण व्यवस्था के साथ अपने जीवन को जिया और आसक्ति कहीं ना हो, ये सारी चीज, वो मैया श्रेष्ठ है। खाली ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, उसके अंदर यह चीजें होनी चाहिए। न पश्यामि परम भूतम कर्तुम समदर्शनात्। मैया उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल, अपने शरीर को भी मुझे अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी दिन रात उपासना में लगे हैं, मैया उनसे बढ़कर के कोई नहीं है। मैया भूत कर्तु समदर्शनात्। मैया जिसने अपना कर्तापन त्याग दिया, समदर्शी हो गया, वह समदर्शी मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। भगवान ने आखिर में एक ही बात कह दी, समदर्शी व्यक्ति बहुत प्रिय है। मुसलमानों को साम दाम दंड भेद नीति से हिंदू धर्म में लाना, ये समदर्शिता ही है। और यदि वो ना आ पाए तो अपने इस धर्म क्षेत्र भारत भूमि से उनको खदेड़ना, यह समदर्शिता है। यदि वह यहां बलपूर्वक रहे तो उनका देह परिवर्तन करना भी समदर्शिता ही है। क्योंकि जब कोई मनुष्य, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय भगवान की सृष्टि में भगवान का कार्य समदर्शिता से करता है, भगवान के कार्य में हस्तक्षेप नहीं बल्कि सहयोग करता है, यही समदर्शिता है। भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति वार्ता। अब उसमें परमात्मा के इस पुनीत कार्य में जो अपने जीवन को खेत करता है, क्या भैया समदर्शिता नहीं? क्योंकि भगवान समदर्शी हैं, भगवान समदर्शिता के द्वारा ही इस जगत का पालन पोषण करते हैं। जब मुसलमान को, इन राक्षस असुरों को हमने एक भूमि दे दी है उसमें रहने के लिए, तो इनका क्या अधिकार है यहाँ रहना? ये बहुत बड़ा पापाचार है। वेद के अनुयायियों के बीच में वेद के विरुद्ध रहने वाले लोगों का कोई मतलब नहीं। तो भगवान कह रहे हैं न पश्यामि परम भूतम कर्तु समदर्शनात्। मैया समदर्शिता का अर्थ यही है कि हर प्राणी को उसके वर्ग के अनुसार उसे जीने का अधिकार दिया जाए। माता जी भक्ति योग है। भक्ति योग का अर्थ मैया वो निष्क्रियता नहीं है। अष्टांग योग का मतलब खाली सांस का फूका फाकी नहीं है। देखो भगवान आगे क्या कह रहे हैं। अविश्यस्त्या प्रमोतो असो प्रमतम जन्म अंत कृतः न चासे कशिद यतो न द्वेषतो न चे वांधवा। भगवान काल के रूप में जगत में व्याप्त हैं। जो लोग भोग रूप में प्रमाद में पड़े हैं, जो लोग लगातार संसार को और वेद संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, उनके लिए ठाकुर जी प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करते हैं। अर्थात भगवान आर्यों के अंदर प्रवेश करके उनका संहार कराते हैं।
जो लोग वेद संस्कृति के विरुद्ध हैं। भगवान देखिए 39वां श्लोक है, भगवान ने कहा मैया काल के भय से वायु चलता है, काल के भय से सूर्य तपता है, काल के भय से इंद्र वर्षा करता है और काल के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। मैया काल के डर से नदियां बहती है और काल के डर से समुद्र मर्यादा से बाहर नहीं आता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है। मैया पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती, काल के भय से ही पृथ्वी स्थित है। मैया जिस व्यक्ति को भी प्रमाद आ गया, अगर सृष्टि में अधिक प्रमाद होता है तो मैया मैं उन प्रमादी लोगों को नष्ट करता हूं। इसलिए मुसलमान बचेगा नहीं। ये भागवत भूमि है, भारत भागवत भूमि है, भारत धर्म भूमि है, भारत कर्म भूमि है और सारे विश्व में जितने देश हैं वह सब के सब भोग भूमि है। भगवान कहते हैं जब भारत अर्थात कर्म भूमि में जब आक्रमण होता है प्रमादियों का, भोगियों का, तो मैं काल रूप में सनातनियों के हृदय में पहुंच करके उन्हें बिल्कुल नरसंहार करता हूं। इसलिए बार बार मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है, गृह युद्ध के लिए हिंदू कमर कस ले, झांझ में ये छोड़ के, गृह युद्ध के बिना शांति नहीं मिलेगी। नभो ददाति शास्ताहम पदम यनम ददहा। इसी के शासन से आकाश जीवित प्राणियों के लिए, मैया ये जो आकाश है, इस आकाश में जो वायु बह रहा है, जो जीवित प्राणियों के लिए श्वास और प्रश्वास के लिए अवकाश देता है, मैया यह भी मेरे भय से ही ऐसा हो रहा है। काल के भय से ही सत्गुण इत्यादि सब स्थित है। मैया सब कुछ काल है और वो काल मैं स्वयं हूं, भगवान ऐसा कह रहे हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि है किंतु दूसरों का आदि करता है अर्थात उत्पादक है, तथा मैया स्वयं अनंत होकर भी दूसरों को अंत करने वाला है। यहां तक कि मैया पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता है और फिर मैया उसी पुत्र से पिता का भी हत करा देता है। ये सब काल है। मैया ये काल में हूं। भगवान ने कहा मैया ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग विधि जो है मैया, वो मनुष्य को निष्क्रिय नहीं, मनुष्य को एकदम संचारी बना देती है। संचारी बने बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। खाली अब माधुर्य से काम नहीं, वात्सल्य से काम नहीं। मैया शासन जब तक मनुष्य अपनी इस देह गेह पर नहीं करता, शासन जब इन इंद्रियों पर नहीं करेगा, तब तक मैया मनुष्य मुझे पा नहीं सकता, मुझे देख नहीं सकता, मुझे महसूस नहीं कर सकता। भगवान कपिल ने बहुत ही क्रांतिकारी विचार अपनी मां को दिए। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, मगर काल के प्रभाव को नहीं जानता। यम दर्त उपादते दुखेन सुख हेतुवे। जीव सुखी अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है। जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। मैया यही कारण है कि मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत धन आदि के मोहवश नित्य मान लेता कि भैया ये तो मेरा है। वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है,
उससे विरक्त नहीं होना चाहता। एक बार जब इंद्र का पतन हुआ और इंद्र को सुअर योनि मिली, तो सुअर योनि मिली तो इंद्र कूड़े पर बैठकर के मल खा रहे थे और मल बड़े चाव से खा रहे थे। देवगुरु नारद जी वहां पहुंचे और इंद्र को पहचाना। इंद्र से कहा, अरे इंद्र, तुम सुअर बन गए हो, मैं तुम पर कृपा करता हूं, तुम्हें तुरंत ही देव योनि को मैं प्रदान करता हूं, तुम ये गंदी चीज मत खाओ। इंद्र बने सुअर ने कहा, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे को इतना मजा आ रहा है मल खाने में, महाराज के स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं है। और ये योनि महाराज मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें मैं ज्यादा अपने यौन को तृप्त कर पाऊंगा, क्योंकि सुअर में अधिक क्षमता होती है यौन भोगने की। मनुष्य जिस योनि में पहुंचता है, कर्मवश जिस योनि पहुंचता, उसी योनि के शरीर से उसकी इतनी आसक्ति हो जाती है कि उससे वो निकलना नहीं, वही खान पान सब कुछ उसका वही हो जाता है। मुसलमान शरीर मिला है तो मुसलमान में आसक्ति है, चमार शरीर मिला है चमार में आसक्ति है, बनिया शरीर मिला है बनिया में आसक्ति है, ब्राह्मण शरीर मिला है ब्राह्मण में आसक्ति है। जहां जो पैदा होता है उसमें घोर आसक्ति होती है। भगवान कपिल ने मां देवहूति से कहा, महा देह और गेह में जो आसक्ति है जीवात्मा के अंदर जो बैठा आत्मा है, उसके कारण वो नरकीय योनियों में जाता रहता है। एक बार यदि वो अपनी चेतना को मुझ में लगा ले, मुझसे आसक्त हो जाए, तो मैं नरकीय योनियों में उसका जो लगातार जाना है उसका बच जाएगा। भगवान कपिल ने अपनी मां को देह गेह की बात कही। मां इनसे आसक्ति है तो छोड़नी नहीं पड़ेंगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये नीच जाति के लोग या ऊंच जाति, कोई भी जाति का आदमी गुरु बनाता है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करता है, शास्त्रों का अवलोकन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपनी जाति और अपने शरीर और दुर्गुणों से असक्त रहने के कारण कितना ब्रह्म ज्ञान हो जाए, रहता नीच का नीच ही है। आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के माध्यम से कितने सारे खटीक, गडरिये, बागवान, मल्लाह और ना जाने कितनी छोटी छोटी जातियां ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वह कथा बाच रही हैं, भगवान की कथा कह रही हैं। लेकिन कथा कहना अलग है। अपने को ब्राह्मण भी मान लिया है कि हम पंडित जी हो गए, लेकिन जो जातिगत उनके अवगुण है, जो जाति समूह का जो उनका प्रेम है, उससे वो उभर नहीं पा रहे हैं। कथा वाचना अलग है, योग का प्रदर्शन करना अलग है। बहुत सारे नीच कौम के लोग योगी भी बन गए हैं। आज भगवान देखिए, मैं दुखेन सुख हेतुवे सानुबंधस्य दुर्मति, मैया सानुबंधस्य दुर्मति, अपनी जाति अपने वंश के प्रति जो ये दुर्मति है, ये जो आसक्ति है, यही नीच जातियों में और नीच योनियों में जन्म का कारण है। ब्रज वृंदावन में आज यदि सर्वेक्षण करेंगे, मेरा तो रिसर्च पूरा हो चुका है, अगर ब्रज वृंदावन में 1000 महात्मा हैं तो उन 1000 महात्माओं में 700 महात्मा शूद्र जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं। मात्र 200-250 महात्मा ही ब्राह्मण होंगे, बाकी सब के सब शूद्र जाति के होंगे। सब पिछड़ी जाति के महात्मा हैं, उनमें कोई ब्राह्मण नहीं। वो सब भजन कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर 2 चीजें बड़ी खराब हैं। एक तो ब्राह्मणों से द्वेष और सदशास्त्रों से उनका दुराव। उनको आप अलग से ही पहचान लेंगे कि अमुक बाबा जी, अमुक महात्मा बिल्कुल भी ब्राह्मण नहीं है, ये कोई छोटी जाति की व्यक्ति है। क्यों? भगवान कह रहे सानुबंध से दुर्मति। कपिल भगवान ने कहा, मैया यह जो नरकीय आसक्तियां हैं, ये जो मंदमती जीव जो अपने शरीर संबंधी और जातियों से जो प्रेम करता है, उसके कारण मैया ये नीच योनि को भोगता है।
हमें अगर ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए तो हमें ये चाहिए कि अपने जातीय गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म तत्व की ओर बढ़े और सोचें कि आज से हम अच्युत गोत्र में हो गए हैं, अब हमारा गोत्र अच्युत है, अब हमारा जाति से, अब हमारे नीच व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। जय श्री राधे।